हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी को और भी बेहतर और आसान बनाने के लिए हम आज से सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th मैथ के अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर को, जो कि 2022 में आए हुए हैं। और आज हम 2022 के पहले सेट को सॉल्व करेंगे। कोड है 822 AB, ये उसका पहला पार्ट है। इससे पहले भी हमने बीते कई वर्षों के क्वेश्चन पेपर को हल किए हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से अंत तक, ताकि आपको हर एक बात आसानी से समझ में आ सके। हम लोग सॉल्व करेंगे 10th मैथ क्वेश्चन पेपर सेट 1 2022 का 822 AB, ये सेट का नाम है। और जो पहला प्रश्न होता है वो पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव होता है। एक प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से कोई एक सही है। आपको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले पहला प्रश्न, उसको चाहे तो आप लिख सकते हैं, और उसमें कौन सही है उसे आपको लिख देना है, निशान मार के छोड़ देना है। तो पहले वाले में कुल 6 खंड आते हैं। ये 6 खंड में देखते हैं क्या सवाल कैसा है। पहला सवाल, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब ऐसी संख्याएं जिनका हम लोग जब गुणनखंड करें तो उनका गुणनखंड में एक आता हो और वो खुद आते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहीं पर करते हैं, ये सामने जैसे एग्जाम्पल के लिए कह दिया 7। 7 का गुणनखंड करो तो इसका गुणनखंड होगा 1 और 7। जैसे 8, तो इसके बहुत सारे गुणनखंड होंगे, 2 2 2, या 2 गुणे 4, या 4 गुणे 2, इस टाइप से। और 8 से तो हर किसी को डिवाइड किया जा सकता है। तो अगर किसी संख्या का हम फैक्टर करें, उसमें एक आता हो और वो खुद आता हो, उसको छोड़ के कोई तीसरी चीज नहीं आती है, तो उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और जितनी भी संख्याएं हैं उनमें से पहला जो प्राइम नंबर होता है, याद कर लीजिए इसको, वो 2 होता है। सबसे पहला प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। आपको सवाल लगाना है, सवाल लगाते समय आपको हर तरीके से सोचना है ताकि आपका सवाल आसानी से लगे। ये दूसरा खंड, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तकर है। विविक्तकर का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी डी। डी का फार्मूला होता है b² - 4ac। अब ये a b c कहाँ होते हैं? a को बोलते हैं x² का गुणांक, b को बोलते हैं x का गुणांक, और जो c होता है वो स्वतंत्र पद होता है चर से। तो यहाँ पे हो गया ये c b a। तो b की वैल्यू है -2, इसका स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू भी 3। ऐसे होता है a b c। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 4 आएगा, 4 में से 4 घटेगा तो 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट d बराबर 0, यानी विविक्तकर बराबर 0। तो इस पूरे वाले के ऑप्शन में देखो, पहला दूसरा तीसरा ये यहाँ पे है, तो ये वाला सही है। तीसरा सवाल, sin a बराबर 3/5, तो cos a का मान होगा। इसको कैसे लगाएंगे? दिया हुआ है sin a बराबर 3/5, तो निकालना है cos a। फार्मूला होता है cos a = √1 - sin² a। ये हो जाएगा 1 - sin a की वैल्यू 3/5 है, इसका स्क्वायर करेंगे, बराबर होगा 1 - 9/25। इसको इस साइड लिख दे रहे हैं करके, 25 का गुणा 1 में, 25 में से 9 जाएगा 16/25। वर्गमूल निकालेंगे, 16 का 4 और 25 का 5।
तो अगर साइन ए का मान 3/5 है तो कास ए का मान 4/5 होगा। अब खोज लो, ऑप्शन में जहाँ कहीं भी होगा वही सही है। तो इसमें 4/5 चाहिए, तो वो कहाँ है, ये दूसरा वाला। चौथा खंड देखिए इसका, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये सबसे सिंपल है, इसमें से जो सवाल दिया गया है, सवाल में है भुजाओं में अनुपात। तो त्रिभुज की भुजाओं में जो अनुपात होता है वो होता है क्षेत्रफल के अनुपात का स्क्वायर रूट, ऐसे समझ लो। या फिर अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, मान लो एक A1 है दूसरा वाला A2, ये होगा पहले वाले का क्षेत्रफल बटे दूसरे वाले का क्षेत्रफल। ये समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ पर डाउट है, आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। हर एक जितना इसमें टॉपिक दिखा है सभी टॉपिक पर एक एक वीडियो पूरा का पूरा है। तो यहाँ पे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल दिया है 4:9 में, तो क्षेत्रफल का अनुपात हो गया 4:9। तो ये A1/A2 का स्क्वायर है, वर्गमूल निकालेंगे तो A1/A2 बराबर आएगा 2/3, यानी उनकी साइड में जो अनुपात है वो 2 और 3 का है। ये हुआ ऑप्शन। अगला सवाल है 3, 4, 6 और x, इसका समांतर माध्य 5 है, तो x का मान होगा, मिटा रहे हैं इसको, तीन, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5। तो फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सवाल में दिया है समांतर माध्य 5 है, पदों का योग इन्हें जोड़ लो, 3, 4, 7, 6, 13। एक बार लिख देते हैं, 3 धन 4 धन 6 धन x बटे 4 लोग हैं, 1 2 3 4, 4 लोग हैं तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 पंजे 20, 4 3 7 6 13 धन x, घटा देंगे तो x बराबर आएगा 7। आपके ऑप्शन में 7 कहाँ है, ये तीसरा सबसे लास्ट वाला है। दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 मतलब पहले वाले कोष्ठक के अंदर जो होता है उसका पहला टर्म x1, दूसरा टर्म y1, x2 और ये y2। तो 2 में से 4 को घटा देना है, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। 2 में से 4 घटाएंगे तो ऋण 2 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 3 में से 1 घटाएंगे 2, इसका स्क्वायर 4, 4 8 का वर्गमूल होगा, 2 करड़ी में 2। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन सही है। तो ये था पहले प्रश्न में जो आपको ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं कुल 6, उन 6 में से किसका क्या ऑप्शन सही है और क्यों सही है उसका सॉल्यूशन आप इसे लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, सभी खंड कीजिए। इसमें भी कुल 4 प्रश्न आते हैं, पहले वाले में 6 होते हैं, दूसरे वाले में 4 होते हैं। तो अभी हमने 2 लिखा है, इनको लगा लेंगे, फिर 2 और लिखेंगे या 1 लिखेंगे, जैसा जगह रहेगा अपने व्हाइट बोर्ड में। तो पहला प्रश्न है इसका, यानी दूसरे का जो पहला खंड है वो, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 2 के x माइनस 6 इक्वल 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं, पहले वाले को हम लगा देंगे, बोर्ड से साइड हो जाएंगे और आप इसको उतार लीजिएगा। प्रश्न है
एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6 इक्वल 0। यह है आपका समीकरण। एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6 इक्वल 0। इसका एक मूल 3 है। मूल कहने का मतलब x की वैल्यू। तो सवाल में क्या दिया है? सवाल में दिया है कि समीकरण का मूल 3 है। मूल कहने का मतलब x की वैल्यू। तो हम यहाँ से क्या मतलब निकाल लिए कि x की वैल्यू 3 है। अपने समीकरण में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3 रख लेंगे। तो क्या सोल्यूशन बनेगा? 3 का स्क्वायर 2 के 3 से गुणा माइनस 6 बराबर 0। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का 3 में गुणा 6 हो जाएगा, माइनस में 6 बराबर 0। 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा बराबर 0। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 6 के बराबर 3। तो के बराबर आएगा 3/6 या 1/2। तो ये हुआ इस प्रश्न का सलूशन, जिसमें k की वैल्यू आई 1/2। अब हम दूसरा लगा दे रहे हैं, फिर एक ही बार में लगा लेना। सवाल लगाते समय जो भी तरीका आपको ध्यान में आए बोर्ड में, एग्जाम में जब आप बैठे हो तो उसी तरीके से लगाओ। जिस तरीके से आपको डाउट हो तो उसमें आपको समय नष्ट नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न दिया है 2 tan 30 इक्वल 1 प्लस 2 tan 30 अपान tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब इसे हल करना है। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको हल करने के लिए। जो तरीका आपको ज़्यादा पसंद आएगा आप वैसे लगा सकते हो, या जो वक्त पे जल्दी ध्यान आ जाए। जैसे हम इसको 2 तरीके से लगा दे रहे हैं। ये पहला तरीका है, इधर लगा दे रहे हैं। ये दूसरा तरीका, आपको जो अच्छा लगे। अभी और भी ना जाने कितने तरीकों से सवाल लग जाएंगे, लेकिन वही हम आपको बता रहे हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पहला तरीका, फार्मूला हम एक आपको बता रहे हैं, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो देखिए आपका सवाल इसी के अकॉर्डिंग है। 2 tan थीटा की जगह 30 है, यहाँ भी थीटा की जगह पे 30 है। तो इस हिसाब से आप अपने सवाल को क्या लिख सकते हो, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल लिख सकते हो साइन 2 इंटू 30 डिग्री। इक्वल में आएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो आप इस तरीके से आसानी से लगा सकते हो। दूसरा तरीका देखो, दूसरा हो जाएगा तो इसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी रहेगी। तो पहले सवाल उतार देते हैं, 2 tan 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ये हो गया 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3। यहाँ हो गया 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3। स्क्वायर है तो इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर। ये होगा 2 का गुणा 1 में 2, नीचे √3 आएगा। यहाँ पे 1 3 करड़ी 3 का वर्ग 3 होगा, बराबर हो गया 2/3। नीचे 3 करने में 3 1 4/3। जब डबल भिन्न हो तो इसको कैसे लगाते हैं, सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर और बीच वालों का एक साथ। तो हो जाएगा 3 दूनी 6, और नीचे जो बीच में ये लोग रहेंगे 4 करड़ी में 3। इनका हम परिमेयकरण करेंगे। कैसे करना है, जो नीचे करड़ी हो उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो नीचे करड़ी 3 है, उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो आएगा 6 करड़ी में 3 और नीचे 4, और ये करड़ी 3 मिला के 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 गुणे 3 बराबर क्या आएगा, 6 से 12 कट जाएगा, नीचे आएगा 2, ऊपर आएगा करड़ी 3। तो ये थोड़ा बड़ा है, क्योंकि ये जो सवाल होता है आपका पहला वाला और जो दूसरा वाला, जिसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव है वो और ये सभी एक एक नंबर के होते हैं। तो ज़्यादा वक्त इन पे बर्बाद नहीं करना चाहिए, ना ही इनको ज़्यादा लंबा लगाना चाहिए। जितना अंक हो उसी हिसाब से आपको जस्टिफाई कर लेनी चाहिए, उसी हिसाब से आपको सोच समझ के सवाल लगाना है। तो अब हम साइड हो जा रहे हैं बोर्ड से और आप इसे लगा लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा खंड, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात करो। देखिए इसका सॉल्यूशन, दूसरे का तीसरा पार्ट। सवाल में क्या है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल दिए गए, एक का 169 और एक का 225, और कहा है समरूप। तो इनके लिए एक कंडीशन होता है, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तब यह कंडीशन लगता है। प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बराबर होता है प्रथम त्रिभुज की कोई भी एक भुजा और दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा, मतलब उसके अनुपात वाली भुजा लेनी है, संगत भुजा। इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा, नहीं मालूम तो आप समरूप त्रिभुज नाम से एक प्लेलिस्ट है मेरे पास अपलोड चैनल पर, और पूरी की पूरी हाई स्कूल की मैथ अपलोड की गई है, तो आप उसमें जाके कंप्लीट सीख सकते हो। यहाँ हम आपको केवल न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सिखा रहे हैं, A to Z तो हम नहीं सिखा पाएंगे एक वीडियो में, तो जो ज़रूरत है हम उतना आपको बता रहे हैं। इसका होता है स्क्वायर, तो हम यहाँ पे इसको कोड में या संकेत मान लो, इसको मान लेते हैं δ1, इसको δ2, इसकी एक भुजा A1 तो इसका स्क्वायर, और उसकी संगत भुजा A2 उसका स्क्वायर मान लेते हैं। तो सवाल में दिया एक का क्षेत्रफल 169 है और एक का क्षेत्रफल 225, ये हो जाएगा A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर। हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें A1 और A2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो 169 का वर्गमूल 13 होता है और 225 का वर्गमूल 15 होता है, तो यहाँ से आएगा A1 अनुपात A2 बराबर 13 अनुपात 15। ये इसका उत्तर हुआ, यानी समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में अनुपात 13 और 15 का है। यही है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। अब हम चौथा वाला भी लगा देते हैं, फिर एक साथ आप उतार लीजिए। अगला प्रश्न है, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.5 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसको भी लगा दे रहे हैं, फिर साथ में छाप लीजिए। सॉल्यूशन 2 चौथा, समांतर माध्य का फार्मूला लगाना। इसमें समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, भार का योगफल बटे व्यक्तियों की संख्या। भारों का योगफल बटे में रहेगा व्यक्तियों की संख्या। तो समांतर माध्य है 45.5, भारों का योगफल ये ऊपर हो जाएगा, जिसके बारे में नहीं जानकारी है, और व्यक्तियों की संख्या है 12। तो भार का योगफल निकालने के लिए नीचे डिवाइड है, गुणा कर देना। भारों का योगफल इक्वल में आएगा 45.5 गुणे 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 6 66, 12 चौक 48 थे 54, 546 किलोग्राम। यही है इसका उत्तर। अब आप इसे लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपको पूरा खंड करना है। पहला प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मासा लासा निकालो, यानी HCF और LCM आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे लगाना है इसको, और वो भी गुणनखंड मॉडल से। तरीका फर्स्ट, तो सबसे पहले करना क्या है, इनका फैक्टर करना है। 96 का गुणनखंड, ये तो आपको पता होगा।
सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से इसमें डिवाइड करेंगे 2 से, तो 48 आएगा। ऐसे दिमाग में सोच सकते हो। ये लो यहाँ एक ठो लगा देते हैं, यहाँ आया 48, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 और फिर 3। खत्म हो गया। तो इनके फैक्टर हुए 1 2 3 4 5 बार 2 आया है, ये हो गया, और 1 बार आया 3। इसे बोलते हैं गुणनखंड। ऐसे ही अगला है 404। तो इनका गुणनखंड क्या होगा? 404 का निकालने के लिए आप लिखेंगे 404, डिवाइड करेंगे 2 से 0 2, फिर 2 से 1 0 1। अब ये किसी चीज़ से 101 कटने वाला नहीं है, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 101। निकालना क्या है? लासा। लासा यानी एलसीएम। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जो उभयनिष्ठ हो उसको लिख दो। तो 2 गुणे 2 यानी 2 बार इसमें भी 2 है, 2 बार इसमें भी 2। तो जो फैक्टर कॉमन हो उसको लिख लो, उसके बाद जो बचे उसे भी लिख लो। तो ये दोनों तो हमने लिख लिया। अब इसमें बचा 1 2 3, 3 बार 2 बचा, ये लिख दिया। 1 बार 3 बचा, और इसमें क्या बचा? 101। सबसे पहले क्या करना है? फैक्टर। उसके बाद जो दोनों में उभयनिष्ठ हो उसको पहले लिख लो, उसके बाद जो बचे उनको भी लिख लो। गुणा करो इसका। 2 का 2 में 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 यहाँ 96, 96 का 101 में करेंगे तो आएगा 96, 96। ये इसका उत्तर। फिर उसके बाद मासा निकालना है। मासा यानी HCF। मासा का मतलब होता है जो उभयनिष्ठ हो वही। तो इस पूरे में 2 बार 2 उभयनिष्ठ है, तो इसका मासा हो जाएगा 2 गुणे 2 यानी 4। और यही इसका उत्तर भी है, इसका सलूशन भी है। अब आता है दूसरा वाला, सॉल्यूशन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन क्या है? के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों kx + 3y - k - 3 = 0 और 12x + ky - k = 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? तो यहाँ पे हम आपको एक कंडीशन बता दे रहे हैं, उसी के हिसाब से लगाना है। अगर आपके पास 2 इक्वेशन है, a1x + b1y + c1 = 0, और एक इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0, और इसके अगर अनेक हल हैं, अनेक हल हैं, तो कंडीशन लगता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर तीनों बराबर हो गए तो अनेक हल होंगे। तो वही वाला यहाँ पे काम करना। a1 मतलब x का गुणांक, तो पहले वाले में x के आगे क्या लिखा है? k। दूसरे वाले में x के आगे लिखा है 12। फिर पहले वाले में y के आगे लिखा है 3, दूसरे वाले में y के आगे लिखा है k। पहले वाले में y के आगे है, सॉरी y नहीं, अचर पद यानी c -k - 3, और दूसरे वाले में अचर पद है -k। ये सभी बराबर है। किसी भी दो को एक साथ रख के, जैसे पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, किसी भी दो को एक साथ रख के हल कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम इसी को लेके हल कर देते हैं, तो आएगा k/12 = 3/k। गुणा करेंगे k का k में k², 12 का 3 में 36, स्क्वायर रूट आएगा ±6। किसी को भी लेके लगाया जा सकता है, चाहे इसको लेके लगा दो, चाहे पहले को तीसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, या पहले को दूसरे के साथ। तो हमने पहले और दूसरे को साथ में लेके लगा दिया, k की वैल्यू आ गई +-6। यही इस प्रश्न का सलूशन है। अब आप इसे लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है
जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर इक्वल 2AC स्क्वायर। देखिए इसका सॉल्यूशन कहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है लेकिन उसका एंगल C 90 डिग्री होनी चाहिए। तो ये बना दिया एंगल C को 90 डिग्री। तो बाकी जो दो साइड बचेंगी वो होंगी A और B। कहा है समद्विबाहु है, तो कर्ण तो सबसे बड़ा होता है, तो बाकी जो दो हैं वो बराबर होंगे। तो खुद सवाल में क्या दे दिया है, त्रिभुज ABC समद्विबाहु है और कोण C बराबर 90 डिग्री, ये भी दिया है। तो इसका मतलब हो जाएगा AC बराबर BC। अब जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसको लगा दो। सिंपल सवाल था, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण कौन है इसमें, सबसे बड़ी साइड AB, बाकी शेष दोनों साइड का स्क्वायर। तो एक हो जाएगा AC और एक हो जाएगा BC। आपको जो प्रूफ करना है उसमें AC प्रूफ करना है, तो हम अपने समीकरण के अनुसार जहाँ पे BC है उसकी जगह पे AC लिख सकते हैं। तो ये आएगा AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि AC BC बराबर है। तो यहाँ से ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल 2AC स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। अगला देखिए, फिर एक साथ छाप लेना। सवाल है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। इसका सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं, चौथे का चौथा। सवाल क्या है, बेलन की त्रिज्या R बराबर है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई H इक्वल है 14 सेंटीमीटर। कहा बेलन का वक्र पृष्ठ निकालो। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई RH। जो मालूम है सब रख दो। ये हो गया 2 पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 4 रखनी है, H की वैल्यू 14 रखनी है। कितना हो जाएगा, 7 से 14 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2। तो ये हो जाएगा 2 × 22 × 4 × 2। कितना हो जाएगा ये, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 1 32 3 35, सॉरी। तो ये कितना आएगा, 22 दूनी 44, या इधर से गुणा कर लो, 2 चौको 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 3 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो कि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल की यूनिट स्क्वायर में आती है और यहाँ पे सारी यूनिट सेंटीमीटर थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बिना यूनिट के कभी भी हम सवाल नहीं लगाते हैं, तो आप भी बिना मात्रक के सवाल मत लगाइएगा, अन्यथा अधूरा मान के कुछ अंक तो काट दिए जाएंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरा और ये चौथा, उसका सॉल्यूशन लगा लो। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला खंड दिया गया है, मासा 306 और 657 बराबर रहो, यानी इसका HCF 306 और 657 का जो HCF है वो 9 है। LCM निकालना है। देखिए इसका सॉल्यूशन 4 का फर्स्ट फार्मूला होता है, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से पहली संख्या 306 हुई, दूसरी संख्या 657 हुई, लासा निकालना है और मासा दिया है 9। तो यहाँ से लासा यानी LCM इक्वल होगा 306 गुणे 657 डिवाइड हो जाएगा 9 से, इस साइड गुणा डिवाइड हो जाएगा, 9 3 27, 3 आएगा, 9 चौको 36,
34 गुणे 657, इसका गुणा कर लेते हैं। चलो आराम से अगर गुणा करना तो 34 को ऐसे लिख सकते हो 2 गुणे 17 गुणे 657, या फिर आप रफ में गुणा कर लेना फिर जो आएगा लिख देना। 17 का 7 में 119 हासिल 11 आएगा। 17 का 5 में 85, 85 और 11 96, 9 आएगा। 17 का 6 में 102 और 102 में 9 जोड़ देंगे तो 111। अब इसका गुणा 2 में कर देते हैं तो जो आएगा वो उत्तर आएगा। 2 9 18, 2 चक 12 13, 2 1 2 1 3, 2 1 2 2 1 2, 22,338। तो चाहे तो आप रफ पे डायरेक्ट इसका गुणा कर लेना तब भी इतना ही आएगा, या फिर आप इसको अलग अलग टुकड़े टुकड़े कर करके लगाओगे तब भी इतना ही आएगा। दूसरा सवाल सॉल्यूशन 4 का सेकंड सवाल है sin 3 इक्वल cos a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। कैसे लगाएंगे इसको? sin 3a इक्वल दिया है cos a माइनस 26 डिग्री। किसी को भी चाहे आप साइन को cos में कन्वर्ट कर दो या फिर cos को साइन में कन्वर्ट कर दो, उत्तर आ जाएगा। तो चलो हम cos को साइन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए हम आपको एक फार्मूला बता देते हैं जो कि पूरा कोण वाला होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो इसी का इस्तेमाल करेंगे हम, जहाँ थीटा बराबर क्या है a माइनस 26। तो साइन 3 इक्वल आएगा cos थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो होगा साइन 90 माइनस थीटा का मान है a माइनस 26, a माइनस 26। ये कैसे किए देखो, साइन 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है cos थीटा, यानी हम cos थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, मतलब ये वाला घटा के। तो अब दोनों तरफ साइन साइन है, कंपेयर करने पर क्या आएगा 3a। गलती से साइन से साइन काटना नहीं क्योंकि साइन का 3a में गुणा नहीं है, तो ये हो जाएगा 3a, इधर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a प्लस 26 डिग्री, a इस साइड आके जुड़ जाएगा 4a, ये हो गया 6 9 2 11 116। तो a इक्वल हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 116 में 4 से भाग, तो मेरे ख्याल से 29 डिग्री आएगा। 4 का 9 में 36, 4 दूनी 8 3 11। यही है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। अब आप इसे लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका तीसरा पार्ट। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, चौथे का तीसरा सवाल क्या है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी को एक दीवार के किनारे टिकाना है। ये मान लो हो गया दीवार, नाम लिख देते हैं ए बी। इस पे कहा है 8 मीटर पर 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। इस सीढ़ी को 8 मीटर की ऊंचाई पर जो खिड़की है, मतलब यहाँ पे जो दीवार है इसके नीचे से 8 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की है, यहाँ पे ये लिख दे रहे हैं। और यहाँ पे एक सीढ़ी टंगाना है। सीढ़ी की लंबाई कितनी है 10 मीटर, यह है सीढ़ी, ये मान लो सी पॉइंट। तो कहा है इसमें दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो। सिंपल है, आपको लगा देना है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर यानी होगा सी ए स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों साइड के वर्ग का योग होता है। तो सी ए की वैल्यू 10, इसका स्क्वायर, ए बी की वैल्यू इसमें दिया हुआ है सवाल में 8 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की है, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर धन
BC का स्क्वायर, 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64, तो BC स्क्वायर हो जाएगा 100 ऋण 64 बराबर आएगा 36। तो BC की वैल्यू हो जाएगी 6, क्योंकि लंबाई माइनस में नहीं होती, इसलिए डायरेक्ट स्क्वायर रूट का वैल्यू प्लस साइन के साथ हमने लिखा है। अब इसे कैसे लगाएंगे, आप इसको लिखोगे कि माना खिड़की की ऊंचाई AB बराबर 8 मीटर, सीढ़ी AC की लंबाई 10 मीटर, दीवार के निचले सिरे B से सीढ़ी के निचले सिरे C की दूरी ज्ञात करनी है। इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज ABC का निर्माण होता है, जिसमें B एक समकोण त्रिभुज है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके लगाना है। तो आप ऐसे लैंग्वेज में लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। इस पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया है। आगे के पार्ट में हम इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले सेशन के